अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, तो कैसे हैं सब। आज आपके लिए एक और यूनिक डिज़ाइन लेकर आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ये यूनिक सा डिज़ाइन है, बहुत ही बनाने में आसान है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने जो अपनी बकरम काटा होगा उसमें से आपने कफ, बैन और सामने वाली पट्टी अलहदा कर लेनी है और बाकी जो बकरम होगा वो साइड पर रख देना है। सामने वाली पट्टी पे पहले आपने इस तरह से तिरछा रख के आपने टक लगा देना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा सेंटर से रख के इस तरह से पूरी पट्टी फाड़ देनी है इस तरह से। और उसके बाद आपने इसकी छांटी ले लेनी है साइडों से, जो हमारा बकरम फिनिशिंग आ सके, जिससे हमारी जो हम बाद में फ़ोल्ड करें अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो। तो ये हमारी पट्टी का कट लग चुका है और उसके बाद हमने अपने कफ़ों का कट लगाना है। तो कफ़ों का कट लगाने के लिए हमने इस तरह से डबल करके कफ़ों को इस तरह से 1 इंच के करीब आपने अंदर की तरफ डीप लेना है। तो ये मैंने 1 इंच के करीब डीप लिया है और उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है और दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से निशान लगा के इसको भी मैं इसके हिसाब से ही इतना कट कर दूँगा। तो मैंने निशान लगा दिया है, तो ये भी इस तरह से ही कटिंग कर दूँगा। तो ये आपके जो एक्स्ट्रा कटिंग हो रहा है ये आपने फेंक दें या फिर आपके काम आए तो आप बाजू पट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो है अपनी बेन उठा लेनी है। उसके बाद आपने इसको सेंटर इस तरह से इसको भी डबल करके आपने इस तरह से डबल करना है। आपने डबल करके इसका थोड़ा सा कट आपने आधा इंच के करीब लगा लेना है इस तरह से। फिर बाद में आपने एक साइड से कटिंग करना शुरू करना है। तो कटिंग करके आपने जब आपका सेंटर में ये पहुँच जाए कैंची, तो आपने इसको डबल करके अपने निशान लगा के दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेना है। तो मेरे निशान लग चुके हैं और मैं अभी इसको कटिंग करके, ये हमारा खर्चा जो पूरा का पूरा कटिंग हो चुका है, तो मैं आपको अभी प्रेस पे लेकर जाऊंगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा कटिंग हो चुका है। तो गाइस हम प्रेस पे आ चुके हैं। इसके बाद मैंने जो अपने कफ़ काटे हैं, पहले आपने सबसे पहले अपनी कफ़ों की फ्यूजिंग करनी है। तो ये मैंने कफ़ों को इस तरह से रख के इसकी अच्छी तरह से फ्यूजिंग कर ली है। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो काट देना है इस तरह से, जैसा कि मैं आपके सामने काट रहा हूँ। इस तरह से आपने ये टक की साइड से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़ा काट देना है। कपड़ा कट करने के बाद आपने जो हमारे ये नोके हैं यहाँ से अपने आधा इंच रख के इस तरह से कपड़ा कटिंग करके तो इसको फ़ोल्ड कर देना है पानी लगा कर अच्छी तरह से। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है कपड़ा। इसके बाद मैं अभी इसके ऊपर ये देखो मैं नोकों तक लेकर जा रहा हूँ अपने टक को इस तरह से कि हमारी जो जितनी अच्छी तरह से हमारी नोकें बैठेंगी उतनी ही अच्छी तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी। तो ये मैंने कफ़ को फ़ोल्ड कर दिया, इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है। ये देखो दूसरा भी कफ़ आपने इसी तरह से चिपका लेना है। तो ये मैं अभी बैन की फ्यूजिंग करने वाला हूँ। बैन को आपने इस तरह से रख के फ्यूज करना है और नीचे की तरफ आपने जितना हमने कफ़ों का मार्जिन छोड़ा था उतना रख के आपने सारा कपड़ा काट देना है। और ये देखो मैं ऊपर की तरफ जो होगा हमारा इस तरह से टक, जो नीचे वाला हमने पीस काटा था वो हमने सिंपल ही तरीके से उसके ऊपर फ्यूजिंग करके उसको फोल्ड नहीं करना, हमने वो इस तरह से फ्यूज़ कर लेना है। और ये जो हमारा बैन है हमने इस तरह से इसको कट लगा के अब इसके भी जो हमने नोके अच्छी तरह से निकाल कर और ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूज़ कर दिया है। इसके बाद जो हमारा बैन के नीचे कपड़ा फोल्ड होता है वो भी हमें इसी में से ही काट देना है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका बैन का सेकंड पीस नीचे वाला जो हमने टक लगा कर कटिंग किया था वो हमने सिंपली तरीके से फ्यूज़ कर लेना है। उसको हमने किसी तरह से मोड़ना नहीं है हमने उसको, तो वो सिंपली तरीके से ही हमने उसको फ्यूज़ कर लेना है। तो ये हमारी बैन की फ्यूजिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने जो नीचे वाला कपड़ा एक्स्ट्रा रखे वो भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने जो नीचे वाला इसका पीस है वो भी इस तरह से ही कटिंग करना है। इसके बाद हमने जो नीचे वाला बैन का पीस है वो इस तरह रख के सिंपली फ्यूजिंग कर लेनी है इसकी भी। और उसके बाद आपको मैं फ्रंट वाली पट्टी रख के बताऊंगा आपने किस तरह से फ्यूजिंग करनी है। पट्टी किस तरह से रख के आपने अच्छी तरह से फ्यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आपने वो काट देना है। टक के बाद जो हमारा ये आधा इंच का आपने कम से कम ये कपड़ा रखना है कि अच्छी तरीके से आप इसको मोड़ सकें। तो ये मैंने पानी लगाकर इसको अच्छी तरीके से पहले नोक से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आपने भी नोक से ही शुरू करना है क्योंकि हमारी जितनी अच्छी नोक आएगी उतना ही अट्रैक्टिव और डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। तो मैंने फ्रंट वाली पट्टी पे भी
इस तरह से फोल्डिंग कर ली है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। तो ये हमारा जो खर्चा है पूरा का पूरा प्रेस हो चुका है। इसके बाद आपने जो शेड लगाना है इसमें, तो मैं ब्लैक कलर का शेड लगा रहा हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे जिसमें आएगा पाइपिंग नुमा, तो ये मैं ब्लैक कपड़े के दरमियान में ग्लू लगा के, अगर आपके पास 2-in-1 है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको निशान देकर इसके सेंटर में ग्लू लगाकर, तो ये मैं ऐसी 4 पट्टी बना लूँगा, तो कि ये हमारी जो बाद में पट्टी खुले ना और ये अच्छी तरीके से एक जगह पर जम जाएगी। तो ये भी हमारी 4 पट्टी इस तरह की मैंने बना ली हैं। तो अभी आपको लेकर चलता हूँ मशीन पे। मशीन पे आपने इस तरह से अपने जो ब्लैक कलर का शेड जो आपने देना है वो इस तरह से आपने रख के कफ के साइज़ का काट लेना है। तो कफ का साइज़ का काटने के बाद आपने इसको एडजस्ट करके अपने हाथों से इस तरह से अपने जितना आपको पसंद है शेड और जितना आप पाइपिंग दे सकते हैं, 1 सूत के करीब करीब दें और बहुत अच्छा लगेगा। जितनी कम पाइपिंग होगी, जितनी बारीक पाइपिंग होगी, आपने इस तरह से रख के ऊपर सिलाई लगा देनी है। पहले अपने सिंगल सिलाई लगानी है और किनारे पे, फिर बाद में जो इसके नीचे एक्स्ट्रा बकरम लगेगा जो हमने बटन पट्टी के साइज़ का बना कर रखे हुए हैं, वो इसके नीचे लगेंगे, तो उसके ऊपर ही डबल सिलाई इसके ऊपर ही आएगी। तो जितनी आप फिनिशिंग देंगे उतनी ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन बनेगा। तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमने इस तरह से रख के काट देना है साथ साथ ही। तो ये आपने 1 सूत के करीब या 2 सूत के करीब छोड़ना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने कटिंग कर देना है। तो आप दूसरे कप पे भी मैंने जल्दी जल्दी सिलाई लगा के दिखा दी है। उसके बाद हमने फ्रंट वाली पट्टी को उस तरह से शेड देना है जितना कि हमने कफ़ों में दिया है, 1 सूत के करीब करीब। तो ये मैंने पट्टी का अपने एडजस्ट करते हुए भी सिलाई लगा देनी है जल्दी जल्दी से। तो मैंने वीडियो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा की हुई है ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाना सीख सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही यूनिक डिज़ाइन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ये भी हमारी पट्टी पे भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने जो अपना बैन है हमने उसको शेड देना है ब्लैक कलर का। तो ये पट्टी पे तो लग चुका है हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हम कटिंग कर देंगे साथ ही साथ। उसके बाद आ जाती है बारी बैन की। तो बैन को भी हमने इस तरह से शेड देना है। तो ये हमारे जो नोके हैं इस पे बहुत ही खूबसूरत तरीके का ये वी टाइप बन रहा है डिज़ाइन। तो मैं आपको जो आपने एंड पे देख लेना है या शुरू शुरू में भी आपने देखा होगा डिज़ाइन में किस तरह से वी टाइप आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। तो आपने ये बराबर रखते हुए दोनों साइडों पे ये नोक से स्टार्ट करना है आपने इस तरह से। तो ये भी जल्दी जल्दी से मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ सिलाई। हमारी शेड वाली सिलाई पूरी हो चुकी है। तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट के जो हमारा ये बैन है, आपको मैंने बोला था सिंपली तरीके से आपने को फोल्डिंग नहीं करनी। तो ये इस तरह से आपने एडजस्ट करते हुए जहाँ से हमने कट किया था आधा इंच का, वहाँ से अपने स्टार्ट करना है और वहाँ से आपने स्टार्ट करके इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। तो जैसा कि मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा रहा हूँ, अभी आपने इस तरह से एडजस्ट करके सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है मेरी। तो जो एक्स्ट्रा इसका बकरम के अलावा कपड़ा होगा वो भी हमने काट देना है। तो ये आपने सेटिंग कर लेनी है जितना आपने फ़ोल्ड करना है। तो ये हमारी सब पे हमने शेड लगा दिया है ब्लैक कलर का, पाइपिंग की तरह ये लग रहा है। और उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा होगा उसका बकरम अपने बटन पट्टी की साइज़ का बकरम आपने लंबी पट्टी रख के चिपका लेनी है। तो इस तरह से ये अदर बटन पट्टी इस तरह से हमने नीचे पेस्ट करके इसको कटिंग कर देना है। तो ये मैं पूरी की पूरी अभी सिलाई लगा के ये भी आपको दिखाता हूँ कि आपने कितनी रख के बटन पट्टी प्रेस करनी है और उसको नीचे किस तरह से एडजस्ट करके आपने इस तरह से अपनी सामने वाली पट्टी पे अपने सिलाई लगाते जाना है। तो ये सामने वाली हमारी पट्टी लग चुकी है और उसके बाद कफ़ों पे हमने इस तरह से एडजस्ट करके चौक की मदद से निशान लगा के किनारीबाजी करके इस तरह से एडजस्ट करके ना अपने हाथों से, तो हमने ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो हमारी पहले वाली सिलाई है उसके ऊपर ही हमने दूसरी सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई बहुत एहतियात से लगानी है हमारी। अगर सिलाई नीचे उतर गई तो डिज़ाइन बहुत ही घटिया तरीके का और फिनिशिंग भी इतनी नहीं आएगी इसमें। तो ये मैं सिलाई लगा दी है। ये इस तरह से आपने एक्स्ट्रा बकरम रख के चिप्स कर लेना है। जो हमने नीचे कफ़ों का भी लगाना है और पट्टी का भी लगाना है और जो एक्स्ट्रा बकरम होगा वो काट देना है हमने। तो एक कप पे मैंने लगा दिया इस तरह से। दूसरे कप पे भी आपने इस तरह से एडजस्ट करके आपने सिलाई ऊपर दूसरी सिलाई के ऊपर लगा देनी है।
तो ये भी सिलाई मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो ये भी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद जो आपने इसके ऊपर अदर डिज़ाइन का जो अपने चमकीली वाला धागा या कमांडो वाला धागे का डिज़ाइन बनाना है, तो वो आपको मैं बताता हूँ आपने किस तरह से बनाना है। आपने बॉबिन में अपना कमांडो धागा डबल करके भर लेना है, चमकीली धागा डबल करके बॉबिन में भर लेना है और उसके बाद ऊपर ब्लैक धागा चढ़ा देना है मशीन के, और टांका आपने 2 पे ऊपर कर देना है, 2 से। और जो अपनी सिलाई है यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको टाइट कर लेना है धागे को। तो इस तरह से ऊपर रखते हुए हमने एक पैर की सिलाई अपनी, जैसे कि हमने नीचे वाले शेड पे लगाई थी सिलाई, उससे हमने एक पैर की रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो ये मेरी कुफ़ों पे लग चुकी है, दोनों कुफ़ों पे इस तरह से। और उसके बाद आपने जो अपनी सामने वाली पट्टी पे लगाना है सिलाई, इस तरह से आपने यहाँ से सिलाई शुरू नहीं, यहाँ से करनी है आपने सिलाई शुरू, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पहले वाली सिलाई है उससे हमने एक पैर की रखते हुए सिलाई इस तरह से दूसरी सिलाई ये वाली चमकीली धागे वाली हमने इस तरह से सिलाई कंप्लीट करते जाना है। तो ये बहुत ही अपने टांके टांके का हिसाब रखना है कि हमारा जो फासला है वो एक जैसा ही रहे। तो ये मैंने सब पे लगा दी है सिलाई। तो इसके बाद आपको इसकी फ़िनिशिंग दिखाते हैं कि इसकी फ़िनिशिंग कैसे आई है। तो ये इसकी फ़िनिशिंग आ गई है। तो ये देखो हमने जो बैंड की नोकों पे भी इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है और फ्रंट वाली पट्टी पे इस तरह से आ रहा है डिज़ाइन। तो इसका फुल सूट बन के इस तरह से तैयार हुआ है। इसके बाद जो हमारा कफ़ है वो इस तरह से तैयार होकर बन जाएगा, और ये दूसरा कफ़ है इसका। तो ये सामने वाली पट्टी में इतना शेड आएगा, और जो बैन है हमारे उसकी नोकों पे ऐसे आएगा डिज़ाइन। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।